कैसी रही आपकी जर्नी मेरी भाभी के साथ? देखिए ये स्माइल बता रही है, बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया। हम लोग साथ में थे डे 1 से, मेरे डे 1 से एटलीस्ट। मेरे भी डे 1 डे 1 ऑफ शूट हम लोग ऑफिस में ही मिले थे और साथ में हम लोग ने लुक टेस्ट भी साथ में दिया था, मॉक शूट भी साथ में किया था और तब से हम लोग रहते थे और तब से हमारी बातें शुरू हो गई थी, यू नो। देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत एंजॉय किया, बहुत हार्ड वर्क भी बहुत था। क्योंकि जब हमारा जब शुरू हुआ तो आई थिंक इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग एटलीस्ट 5-6 टाइम्स इससे पहले मिल चुके थे। ऐसे हर कोई कहता है कि मतलब किट्टू सेट में बहुत ज़्यादा हंसती है, तो जो इनकी हंसी आज भी दिखाई दे रही है अभी, तो क्या हंसती बहुत ज़्यादा और वॉल्यूम ऐसा है कि मैं इनके साथ वाला मेकअप भी शेयर करूँ तो ऐसा होता है कि कई बार कुछ टाइम मिलता है डेली शो के एक्टर से सुनने का, तो जब सोने की कुछ होता है एकदम से हंस पड़ती है तो मैं ऐसे डर जाता हूँ, तो वो मिस करूँगा मैं सबसे ज़्यादा किट्टू। तो मतलब मुझे हंसी तो किसकी याद आती है करके, तो अब किट्टू की हंसी को तरसेंगे हम लोग, याद क्या छोड़े, अब किट्टू की ही याद आती है बिकॉज इसकी हंसी सबसे निराली है। मैं अभी तक किसी को इसकी जगह फिक्स नहीं कर पाया कि अगर ऐसे कोई बहुत अच्छी। अब देखिए अभी हंस नहीं रही है, एक बार हंस दीजिए। ऐसे हंसती है। अच्छा देखिए किस तरह की इनकी कितनी यादें हैं और जिसे आप याद करने वाले हैं? देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, बहुत इन्जॉय किया। हम लोग एक फन तो किया लेकिन फन की वजह बहुत हार्ड वर्क था। सबसे ज़्यादा हमने एक दूसरे के साथ काम किया, इसलिए हम जानते हैं कि बहुत कोऑपरेटिव रहा, बहुत कम ऐसे। और जो आई थिंक वो सीन्स में दिखता है बिकॉज सीन्स के दरमियान भी यू नो एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं। एंड आई एम रियली लकी यू नो कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनी है कि एक दूसरे को साथ नहीं जमती है, तो सीन्स में भी दिखता है। यहाँ पे हम दोनों हो या चाहे किसी के साथ भी हमारा रिलेशन हो, किसी के कोई भी बिटरनेस नहीं है हमारे। द फन पार्ट वाज प्रैक्टिकली गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा हम लोगों ने मिलकर एक अच्छे सीन को दिखाने की पूरी कोशिश की, बहुत कोऑपरेटिव थी और अच्छी खुशी का। ये तो कल कौन सी ऐसी चीज़ें मिस करने वाले आप दोनों? सबसे पहले अलार्म नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अलार्म लगाए बिना ही मेरी आँख खुल गया। बॉडी क्लॉक और मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी आई थिंक मेकअप करना। आई थिंक किट्टू सबसे ज़्यादा मिस करेगी शेड्यूलर का फ़ोन। ओके, परेशान कर रहे हैं। रात को हमेशा डिस्कशन होती है, इतने बजे आएंगे, इतने बजे, और फिर वो लड़ाई करना 15 मिनट आधा। अब टाइम काफ़ी है हमारे हमारी पास। जो ब्यूटी स्लीप होती है उसे तोड़ने वाले को बहुत मिस करेंगे हम। अच्छा, बीइंग अ डेली सोप एक्ट्रेस आपको 8 या 12 आवर्स काम करना पड़ता है? 8 आवर्स कभी नहीं होता मैडम है। प्लीज़ अब हमें अच्छे सपने मत दिखाइए, अगर 8 घंटे होता ना नथिंग लाइक दैट। तो मोर देन 12, तो अभी क्या करेंगे? मतलब ब्रेक लेने का प्लान है या कुछ? देखिए पहले 10-15 दिन तो बहुत इन्जॉय रहेगा बिकॉज एक ब्रेक होती है, उसके बाद फिर एज एन एक्टर नेक्स्ट पड़ा, फिर काम भी तलाश। तो होपफुली मैं सबके लिए विश करूँगा, पूरी टीम के लिए सबको बहुत अच्छा काम बहुत जल्दी और कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हैं। या हम भी विश करते हैं कि जल्दी से हम आपको फिर से मिले आए। एंड सब मैं जो हमारा एक कैरेक्टर जो बन गया अंकी, मैं सारे फैंस को बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर लविंग अस सो मच। आप लोगों ने हम दोनों को बहुत सपोर्ट किया है, अच्छे में बुरे में, आप लोगों ने हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच गाइस, वी लव यू ऑल। सीन करते हैं तो वी थिंक यू नो कि वी हैव टू डू इट गुड। आज इस सीन की फोटो खींच के हम लोग कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड एंड इट्स ऑलवेज अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि हमें अच्छा करना है ताकि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। ऑडियंस भी, फैंस भी काफ़ी मिस करेंगे आप लोगों को। अच्छा अब खैर कहना चाहूँगा एंड दिस इज वेरी सीरियस, प्लीज़ 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 वोट दीजिए बिकॉज वोट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग कहते हैं कि नेता ऐसे हैं, करप्ट है, वैसे सबसे अगर आप चेंज देखें तो हम ही वोट चाहिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम कमेंट वाले देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम वोट दें। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस द कम्युनिटी, सब प्लीज़ जाके अपने राइट का उपयोग करें। आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरे लिए एक्चुअली ये ड्रॉबैक है कि यू नो आई थिंक कभी कभी लोग दूसरे सेक्शन में होने की वजह से उस जगह पे पर्टिकुलरली वो लोग जा नहीं सकते, स्पेशली जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। सो मेरे लिए ये ड्रॉबैक है कि मुझे अहमदाबाद जाकर वोट देना पड़ेगा, विच इज़ गोना बी लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन ठीक है, बट जितना भी पॉसिबल हो सके आई थिंक वोट देना बहुत ज़रूरी है।
कि नहीं देने से अच्छा है कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि अगर मतलब किसी नेता को हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। एक वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति के लिए? देखिए, सबसे डेमोक्रेसी का बेसिस होता है वोटिंग। आप चुनते हैं नेताओं को, ये नेता उसमें से चुन के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब, तो वोट है डेमोक्रेसी में तो सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है, और वो राइट आपके और मेरे पास है। इसलिए अगर हम उसका सही सदुपयोग नहीं करेंगे तो गलत लोग आएंगे। और मेरा सबसे एक और चीज़ है, प्लीज़ बी एजुकेटेड अबाउट द पर्सन इन वोटिंग। आप मैं एज अ पर्सन रादर देन गोइंग फॉर अ पार्टी और ए स्पेसिफिक, इट्स गो फॉर द पर्सन जो राइट आदमी है उसको वोट दीजिए, क्योंकि एक एक वोट से ही फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेरे एक के वोट देने से क्या हो जाएगा, थोड़ी कोई फ़र्क हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ कि एक एक बन के 10 बनते हैं और 10 बन के 1000 बनते हैं। तो आई थिंक लोगों की बातों पे भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि इतने सालों तक जो गवर्नमेंट चलती आई है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और वो क्या चेंजेस कौन ला सकता है, आई थिंक उसके बारे में सोचकर हर एक को वोट देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक एक वोट करके 120 करोड़ या 140 करोड़ 150 बिलियन जो भी है वोट्स बनते हैं। अगर ऐसे एक एक आदमी सोचे तो फिर तो देखिए हम सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। अच्छा, ये किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत करप्ट है ये, और अगर आपकी बात करें तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए? करप्ट तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट करप्शन, बट मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए तो आई थिंक महंगाई में थोड़ी मतलब थोड़ी कम हो जाए और एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से जी सके, ना कि सिर्फ रिच लोग इस दुनिया में जी सके, बिकॉज वो बहुत ही ख़राब चीज़ होगी कि डिस्पैरिटी ऑफ इकोनॉमी खत्म हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब कहते हैं साफ़ सुथरी सरकार, साफ़ सुथरी सरकार क्या होती है कोई नहीं कह सकता। ऐसी सरकार मुझे जो लोगों के लिए, जैसे हमारा डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड सो आई थिंक दैट डिफाइंस एवरीथिंग। सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए। तो खैर ज़्यादा देर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आप सबको फॉर लविंग अस एंड कीप लविंग अस। एंड आई होप हमारे दोनों के फ्यूचर शोज में भी हम जो भी कैरेक्टर्स प्ले करें उससे और ज़्यादा प्यार करें, सराहें और उन्हें। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू।